हेलो एवरीवन, ये है वन शॉट सीरीज जहां पर हम चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की जो सीरीज है उस पर फोकस करेंगे और आज वो सारे के सारे थ्योरम सारे के सारे प्रूव करेंगे सीरीज चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप सभी मेरे साथ सीरीज पूरा कर लिए हो। मैं ये होप रखती हूँ कि आपने मेरा प्लेलिस्ट उसमें जितने भी वीडियोस पोस्ट किया मैंने ये सीरीज का वो सब देख लिए हो। इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो में हम पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है सब करने वाले। थ्योरम्स मीन्स व्हाट? प्रूफ्स। हम प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है, फिर हमारे पास पी टेस्ट है, देन डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, आफ्टर रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, देन वी हैव डी मॉर्गन्स टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो ये सारे के सारे इतने इसमें से जितने इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रूफ बार बार हर बार पूछे जाते हैं, हम वो करेंगे। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है कॉचीज रूट टेस्ट। ओके, सो ये है आपका रिवीजन वीडियो। तो हम कॉचीज रूट टेस्ट से अब स्टार्ट करेंगे। तो कॉचीज का जो रूट टेस्ट है उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखिए, स्टेटमेंट लिखने का हर एक चीज का मैं बता रही हूँ, स्टेटमेंट लिखने का तरीका थोड़ा सेम होता है। जैसे कि लेट हम मानते हैं जो सीरीज यूएन है बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स अनटिल एंड अनलेस आपका लेबनिज टेस्ट आए या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट आए, क्योंकि दोज आर इन दोज टेस्ट वी डील विद द ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो उसमें क्या पॉजिटिव टर्म्स नहीं आएंगे, उसमें वी डोंट राइट पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, positive terms and let limits n tends to infinity un to the power of 1 upon n is equal to l। आपको खाली याद इतना ही रखना है कि कॉची रूट टेस्ट के लिए ये वाला टर्म, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये टर्म कन्वर्जेंट कब होगा? जब लेस देन 1 होए। डाइवर्जेंट कब होगा? जब ग्रेटर देन 1 होए। और कंक्लूजन नहीं होगा जब इक्वल टू 1 हो जाए। इतना होगा। देन द सीरीज un फर्स्ट कन्वर्जेंट कब होगा? व्हेन इफ l is less than 1। डाइवर्जेंट कब होगा? इफ L is greater than 1 and no conclusion if L is equal to 1। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं। So we will prove this theorem by taking two cases। Case 1 here un to the power 1 upon n is equal to r where r is less than 1। हम यहाँ r को 1 से छोटा माने हैं और हम इसको प्रूव करेंगे फॉर केस 1 कि ये कन्वर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा व्हेन दिस tends to a finite limit when n tends to infinity। am I clear to all of you? So un is equal to हम r to the power 1 by sorry इधर का 1 by n उधर जाएगा तो n हो जाएगा। u is equal to r to the power n। un को हम लिख सकते हैं u1 plus u2 plus u3 till un। ओके, क्योंकि un के बाद भी ये एक इनफाइनाइट टर्म सीरीज है तो हम इनफाइनाइट तक इसको करेंगे। देन हमें पता है कि un को हम लिख सकते हैं r। ठीक है, वैसे u2 को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, u3 को लिख सकते हैं r क्यूब। क्यों? क्योंकि हम यही पे माने हैं r to the power n। तो ये 1, तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये बच्चे वाली चीज है टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि होगा कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म हो रहा है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का रूल है कि अगर r इज लेस देन 1 में अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज r यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो सबसे पहले तो इसका हम सम कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है? सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू r अपॉन 1 अपॉन r। यहाँ पर r a है फर्स्ट टर्म, जैसे ये a बाई 1 अपॉन r, तो a 1 माइनस r। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक फाइनाइट लिमिट आएगा, जैसे आपको ऐसे लिखना है 1 माइनस 1 अपॉन r, ये 1 कैंसिल। जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो दिस विल टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट, क्योंकि ये 0 पर चल जाएगा, ऊपर 1 है ऊपर 1। तो ये एक फाइनाइट लिमिट आ गया। मतलब जब हम r को लेस देन 1 किए तो ये एक फाइनाइट लिमिट आया, मतलब दिस कन्वर्जेंट, हेंस द गिविंग सीरीज। ये लिख देना विच इज फाइनाइट। ये ज्योमेट्रिक सीरीज का तो यही रूल है, एज r इज लेस देन 1 हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हम दिखा दिए कि ये कन्वर्जेंट कैसे है। वैसे ही हम केस 2 लेंगे। ठीक है, केस 2 में क्या करना है आपको? सेम un इज इक्वल टू r टू द पावर n करना है un की, बट इन केस 2 हियर हम un टू द पावर 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन 1 लिए है। ठीक है, इसमें हम लेस देन 1 लिए थे r। ठीक है, इसमें इसको ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फिर सेम तरीके से हम लिखेंगे r प्लस r स्क्वायर r क्यूब। ठीक है, इज बट इट इज नाउ ग्रेटर देन। ठीक है, अब हम जब करेंगे, मैं यहाँ पर n क्यों लिखी? क्योंकि देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखिए un इज इक्वल टू r टू द पावर n वेयर r इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब हर एक टर्म के लिए ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1, ऐसे लास्ट टर्म तक 1 1 1 करते करते ये n टर्म्स आ जाएंगे। आपको समझ आ रहा है कि 1 1 करते करते ये n तक आएगा। तो अब हम जब इसका लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये जो होगा दिस इज कम्प्लीटली, ये ऐसे लिखिए, दिस इज कम्प्लीटली ग्रेटर देन, जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये इन्फिनिटी में जाएगा ये पूरा सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हम इसे ये कर सकते हैं कि हेंस un diverges। No definite conclusion can be drawn regarding the nature of the un when the limit r is equal to 1। तो इसमें दो ही केस करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज लेके। सबसे पहले तो हम जब लेस देन 1 लेंगे और एक ग्रेटर देन 1 लेंगे। ठीक है, और कोई कंक्लूजन नहीं, लास्ट स्टेटमेंट लिखना, नो डेफिनेट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सीरीज un when limit n tends to infinity un to the power 1 by n is equal to 1। तो ये होता है हमारा कॉचीज का रूट टेस्ट यहाँ पे खत्म।
ये हो है हमारा थ्योरम नंबर 2। अब मैं थ्योरम नंबर 2 ये इस तरह से क्यों लिखी हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से दिया जा सकता है। वहाँ पर आपको नहीं लिख देगा कि ये आप कॉची रूट टेस्ट है कि गॉस टेस्ट है कि क्या है, नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना होगा और आपको स्टेटमेंट में खाली क्या देखना है, खाली ये वाला टर्म देखना है। ऑब्वियसली ये देख के ही लग रहा है ये रेशियो टेस्ट है, डीएल इनवर्स रेशियो टेस्ट, तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने नॉर्मल अपना सीरीज प्लेलिस्ट में सब करवाया है उस वे से नहीं करने वाले, हम एक अल्टरनेट वे से करने वाले हैं, हम लिमिट फॉर्म में करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रूफ लिखो कि लेट एल इज लेस देन 1, क्योंकि अच्छा एक और चीज मैं बोल रही हूँ, ये देखो ये ऊपर वाला टर्म बड़ा है नीचे वाले टर्म से, इसीलिए यहाँ जब आप कन्वर्जन करोगे तो एल लेस देन 1 होगा। अगर ये un+1 नीचे होता और un ऊपर होता तो ये भी चेंज हो जाता। तो बार बार ये रेशियो टेस्ट में हजारों बार बोलने के बाद मैं ये बोल रही हूँ फिर से कि ये जब un/un+1 होगा तो कन्वर्जन का साइन, ये जो एल का साइन है वो चेंज हो जाएगा, डाइवर्जन का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर गलतियां इसी चीज में होती है एंड दिस कैन बी मार्क्ड इन योर कॉपी एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, रेशियो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना किसी भाषण के। तो लेट एल इज लेस देन 1, देन हम यहाँ पर एक देन वी मे चूज पॉजिटिव नंबर क्या, एप्सिलॉन को मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट कि बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन है जिसको अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये इतना चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसको माने और हम मान लिया कि लेट एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो के के बराबर है। तो यहाँ पर जो के के बराबर है इसका मतलब क्या, सो दैट के इज ऑल्सो लेस देन 1। अगर ये के के बराबर होगा मतलब इसकी जगह के होगा, मतलब के भी तो इससे छोटा होगा, 1 से छोटा ही होगा, राइट। तो सिंस un+1/un टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि un फाइनाइट लिमिट पे टेंड करेगा जब n इंफिनिटी पे टेंड करेगा। तो ये चीज डेफिनेट बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट हम इसको लिख सकते हैं कि un+1/un इज लाइज बिटवीन दिस, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि अगर ये l n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये अगर l को टेंड करेगा, लिमिट को टेंड करेगा, तब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ तक हमको पता है। सिंस यहाँ का जो un है वो एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब जीरो नहीं है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको un को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे नहीं, सॉरी, मतलब सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब un l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un+1, इधर भी un से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन l प्लस एप्सिलॉन यहाँ भी un से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, नीचे से ये कट गया। अब हम इसको दिखा रहे हैं कि जो un+1 है ये अब इन दोनों के बीच में नहीं कर रहा है, ये कर रहा है फॉर ऑल n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम अभी पर्टिकुलरली इस स्टेप को लेकर जाएंगे, ठीक है। हम लोग पहले अभी un+1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन un इसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर जो l प्लस एप्सिलॉन है इसको हम k माने थे, तो क्या हम इसकी जगह k लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल k लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज u n को चेंज करके m+1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस इसको चेंज करके k लिख दिए, इसको चेंज करके un लिख दिया, ठीक है। वैसे ही फॉर um+2 जो लेंगे वो un+1 से छोटा होगा, क्योंकि देखो ये पैटर्न से हम क्या समझ रहे हैं, ये जो um+1 है ये तो बड़ा वाला टर्म है ना जी, और ये तो छोटा वाला टर्म है, तो ये जो है छोटा वाला टर्म um+1 से बड़ा है। इसका मतलब जितना, मतलब ये जो सी अब क्या देख रहे हो कि ये एक डिसेंडिंग सीरीज है, मतलब ये इज ग्रेटर देन um+1, मतलब आगे वाला टर्म, मतलब पहले वाला टर्म जो बड़ा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग टर्म सीरीज है। तो um+2 भी छोटा होगा किससे, um+1 से, इतना आप मान रहे हो। तो ये जो um+1 की जगह ये जो um+1 है यहाँ पे भी k हो जाएगा, यहाँ पे k um+1, ठीक है। ये आप देखो ये um+1 की जगह तो k है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको k इंटू k मतलब ये क्या हो गया, k स्क्वायर इसको सही से लिख लिया। तो इसका मतलब um+2 इज लेस देन k स्क्वायर वैसे ही um+3 जब हम लेंगे वो k um+2 से छोटा होगा, और um+2 किससे है, um+2 की जगह हम k स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k क्यूब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है। तो आप समझ रहे हो, वैसे ही करते 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 जब आप लास्ट 8 टर्म तक जाओगे um+8 टर्म, ठीक है, तो um+8 टर्म किससे छोटा होगा, k um+r -1, उससे पहला वाला टर्म तो यही होगा ना जी, um+r के पहला वाला टर्म m+r -1 ही होगा, ठीक है। और फिर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा की जगह k टू द पावर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब 2 था तो स्क्वायर था, 3 था तो क्यूब था, तो यहाँ पर r है तो क्या होगा, r होगा और होगा। सिंपल है, ये चीज सबको समझ आना चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, ये देखिए ये LHS साइड हम इसको बोलते हैं और इसको हम RHS साइड बोलते हैं। तो हम LHS साइड को ऐड करेंगे और RHS साइड को ऐड करेंगे तो हमको क्या आ रहा है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड को ऐड करें तो हमारे पास LHS में आएगा, RHS में आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर RHS में सब में UN कॉमन है तो UN हम निकाल लेंगे बाहर, और सब में K भी कॉमन है तो हम K भी बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब और इसमें आ जाते हैं, ऐसे लिखेंगे। अब आप देखो जी ये जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमको पता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो क्या है k, इसका कॉमन रेशियो तो k है ना। और हम यहाँ पर पहले आप लिख लो, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो k इज लेस देन 1, क्योंकि k को हम लेस देन 1 पहले ही माने हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर k जो क्या है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है इसका मतलब बाई द ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ पर हम लिखे हैं तो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी रूल पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर हमारा कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट। बट लिखो सिंस k1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब इज कन्वर्जेंट एज k जो है मेरा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, सो वी गेट
यू एम प्लस वन, तो ये अगर कन्वर्जेंट है, ये फाइनाइट निकला, ठीक है, तो ये भी तो कन्वर्जेंट होगा, यू एम प्लस टू टिल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है, हेंस यू एन इज कन्वर्जेंट। तो ये हम लोग सिर्फ कन्वर्जेंट का अभी तक दिखाया है, वैसे ही डाइवर्जेंट का दिखाना है सेम टू सेम, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, लेकिन चलो अभी करवा ही देते हैं। उसमें भी क्या करना है, अब हम लोग को सपोज मानना है एल ग्रेटर देन वन है, उसमें हम माने थे एल लेस देन वन है, इसमें हमको डाइवर्जेंट दिखाना है तो हम ग्रेटर देन वन मानेंगे, ठीक है। सो देन वी अगेन वही सेम लिखना है, देन वी कैन चूज एन एप्सिलॉन, जिसको एप्सिलॉन माइनस एल इज ग्रेटर देन वन लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम एप्सिलॉन माइनस एल एक बार के लिए थे, अब इसमें हम लोग के बाद एम ले लेते, चलो मान ली एम ले ली, बट यहाँ पे यू एम ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं तो एम नहीं ले सकते, तो चलो लैम्डा मान लेते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा भी हमारा ग्रेटर देन वन है, क्योंकि इसकी जगह लैम्डा रखेंगे तो ये भी वही देगा, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ में इनइक्वालिटी कौन सा लेने वाला है, पीछे देखो, पीछे हम अभी ये इनइक्वालिटी नहीं, हम ये इनइक्वालिटी लेंगे, ठीक है। बस तो आपको एक भन्नाट तरीके से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप मेरे साथ करो या बिना देखे करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत, सेम ही चीज़ मैं लिख दी जल्दी जल्दी, ठीक है, आप मिला लीजिए। अब इस तरफ को ऐड करेंगे, इस तरफ को ऐड करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी फटफट करना है हमें, आज सारे के सारे थ्योरम्स कवर करने हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत हाई है, वो सब करना है, ठीक है। तो इसका हम कॉमन रेशियो जो है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज में है, वो आप स्टेटमेंट लिख लें, बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसमें जो कॉमन रेशियो शी है वो लैम्डा है विच इज ग्रेटर देन वन, सो इट इज डाइवर्जेंट। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ आपको, बस इतना आपको पूरा लिखना है, कॉमन रेशियो लैम्डा ग्रेटर देन वन इज डाइवर्जेंट में ज्योमेट्रिक सीरीज है, देयरफॉर ये भी क्या है, ग्रेटर देन वन होगा, देन दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब लिखो इफ एल इज इक्वल टू वन द above test fails, डायरेक्ट इतना लिख दो और लिख देना सो द सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सीरीज, बस आपको बस इतना ही करना है। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, टू कीप यूनिफॉर्मिटी विद अदर रेशियो टेस्ट, डीएल इनवर्स रेशियो टेस्ट कैन बी आल्सो रिमेंबर्ड एज यूएन अपॉन यूएन प्लस वन इन प्लेस ऑफ यूएन प्लस वन अपॉन यूएन, ओके। एंड दिस कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, कि जो ये होता है ये होता है, ये एल पे कन्वर्ज कब होगा, जब कन्वर्जेंट कब होगा, जब एल ग्रेटर देन वन होगा, डाइवर्जेंट कब होगा, जब एल लेस देन वन होगा, एंड नथिंग कैन बी सेड इफ द टेस्ट फेल्स, ओके, जब इक्वल टू होना चाहिए। तो ये कब के लिए, ये इस टेस्ट के लिए, और ये कब इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन करोगे ना तो ये यूएन बाई यूएन प्लस वन फॉर्म अप्लाई करना, जब क्वेश्चन नहीं करोगे तो यूएन प्लस वन बाई यूएन फॉर्म अप्लाई करना जब प्रूफ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये सेकंड टेस्ट कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है पी टेस्ट, देखिएगा हम यहाँ पे थर्ड हम रैबिस टेस्ट लिखे थे, लेकिन काटे नहीं, थर्ड थ्योरम ये फोर्थ कर लेंगे, ये थर्ड करना है, क्योंकि रैबिस टेस्ट में तो हम पी टेस्ट का यूज करते हैं, तो ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट सीरीज मानते हैं, चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक इनफाइनाइट सीरीज मानते हैं वन अपॉन एन टू द पावर पी, ठीक है, जहाँ पर पी अगर वन से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, छोटा और इक्वल होगा तो डाइवर्जेंट, हमको ये दिखाना है। तो इसको हम तीन केसेस में करेंगे, ठीक है। केसेस सब क्या है, जैसे कि पहला में एक तो ग्रेटर देन होगा पी, केस वन, फिर वैसे ही केस टू में क्या आएगा, लेस देन होगा, ठीक है। तो और केस थ्री में क्या होगा कि ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले जो ये जो टर्म्स है ना, हम उसको अच्छे से लिखते रहे, जैसे कि सपोज सब केस वन ले लेते हैं, पी ग्रेटर देन वन, ठीक है। यहाँ पर वन टू द पावर पी प्लस वन बाई टू टू द पावर पी प्लस वन बाई थ्री टू द पावर पी प्लस वन बाई फोर टू द पावर पी प्लस वन बाई फाइव टू द पावर प्लस वन बाई सिक्स टू द पावर पी प्लस वन बाई सेवन टू द पावर पी। ओह माय गॉड, अब आप बोलोगे कि इतना क्यों लिख रही है, डायरेक्ट आप टेंस टू इन्फिनिटी कर देती। तो यहाँ पर ग्रुपिंग का मेथड आएगा, जहाँ पे पी टेस्ट वहीं पे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ग्रुपिंग एंड थ्योरी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, मतलब कि यहाँ पर हम पहले तो एक को टर्म छोड़ के दो का ग्रुपिंग करेंगे, दूसरा को छोड़ के चार का ग्रुपिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं और ग्रुपिंग किस वे में कर रहे हैं, तो टू टू द पावर एन के वे में कर रहे हैं, पहला टर्म को छोड़ के बाकी दो टर्म का, फिर टू टू द पावर टू फोर टर्म का, फिर टू टू द पावर थ्री एट टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका ग्रुपिंग करें, तो वन बाई टू टू द पावर पी इज वन बाई थ्री टू द पावर पी। आपको पता है कि ये, आपको क्या पता है कि वन बाई टू इससे बड़ा है कि छोटा है, तो वन बाई, वैसे तो टू टू द पावर पी इज छोटा देन टू टू द पावर थ्री टू द पावर पी, लेकिन जैसे हम उल्टा करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म बड़ा है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या इससे बड़ा नहीं होगा, आपको पता है टू टू द पावर पी बड़ा है, तो इसकी जगह ये लिखे, इसकी जगह हम वन बाई टू टू द पावर पी लिखे, लेकिन ये तो इससे छोटा है, इसीलिए ये कंप्लीट चीज़ इससे छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर पी और ऊपर टू एलसीएम ले लिए, तो ये चीज़ ऐसे हो गया। वैसे ही सेकंड ग्रुपिंग आप लिखे है उसको लिखे यहाँ पर फोर टू द वन बाई फोर टू द पावर पी, वन बाई फाइव टू द पावर पी प्लस वन बाई सिक्स टू द पावर पी प्लस वन बाई सेवन टू द पावर पी। अब इसमें देखो ये जो ये सबसे, इस पूरे सीरीज में ये सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये सब जो है वन टू द पावर फोर टू द पावर पी, इसके बदले अगर सबके बदले हम वन बाई फोर टू द पावर पी लिख लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये इससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे फोर बाई फोर टू द पावर पी, ठीक है। वैसे ही जब आप, हम तो आगे नहीं लिखे, आगे जब लिखोगे तो आपके एट टर्म्स आएंगे, तो इसके बाद वाले जो टर्म्स होगा वन बाई एट टू द पावर पी प्लस वन बाई नाइन टू द पावर पी, वैसे एट टर्म आठवां टर्म जो वन बाई फिफ्टीन टू द पावर पी होगा ये सब छोटा होगा, सब एट टू द पावर पी से, तो ये एट अपॉन एट टू द पावर पी बनेगा एंड सो ऑन। तो ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ा, पहले ऐड कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे क्या ऐड करना है। आपको सिंपली ये लिखना है, उसकी जगह आप क्या लिखे उसको ऐड करना है, ठीक है। ये अभी लिख दिए, तो ये कैसे लिखे, ये उस साइड को हम ऐड करके जो सिंपल मेरा सीरीज है और उसके बदले जो हमारा आया वो सब हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और जायज़ सी बात है ये इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, ये वाला इधर के सारे टर्म्स ये वाले टर्म्स से बड़े होंगे, हमने अभी शो किया। तो ये जो हमारा है लेट, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि यहाँ पर जो सिंस इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स दिस इज डिनोटेड एज एस, हम इसको मान लिए। और हम यहाँ देख रहे हैं इसको करने का रियल कारण अभी आप जानोगे, पता है क्या, कि हमको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखाना है, और इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज साफ दिख रहा है कि ये मेरा ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। ये मेरे साफ दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो टू बाई टू द पावर पी,
ये हमारा कॉमन रेशियो है इसका, ठीक है। इसको जब आप इससे कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, पीछे वाला से आगे वाला को डिवाइड करो, 2/2 आएगा, ठीक है, वैसे करोगे तो आपको आ जाएगा। दिस इज इन कॉमन ज्योमेट्रिक सीरीज एंड आई कैन राइट सम एज a/1 - r, that is 2/2 this is the sum to the infinity of a series in GP, and since I have assumed that p is greater than 1 in this case, so ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा मतलब नीचे वाला टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ कुछ बड़े आएंगी, मतलब ये जीरो नहीं होने वाला इतना पता है, कुछ टर्म्स आएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ क्या एक फाइनाइट होगा। तो सिंस p is greater than 1, therefore the right hand side of the above inequality is finite. This is finite and finite है, then hence f is convergent. देख रहे हो हम सब, अभी तक खासियत यह है कि अभी तक मैं जितना बताई हूँ सब में ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज़ किया। वैसे ही जब आप केस 2 लोगे, p इज लेस देन 1, तब आप ये पूरा चीज़ ऐसे ये बस इनइक्वालिटी चेंज होकर इधर आ जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज होकर इस तरफ आ जाएंगे, एंड देन उस चीज़ में आपका जो, अच्छा केस 2 करने से पहले मैं एक बार केस 2 को इस तरह से करना चाहती हूँ कि केस 2 में मैं ले रही हूँ केस 2 व्हेन p इज इक्वल टू 1। तो जब p इक्वल टू 1 होगा तो हमारा जो un सीरीज है 1/n हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू 1 है और ये सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 टिल इन्फिनिटी जाएगा, तो 1/n जाएगा, ठीक है, प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे फिर हम इस इन लोगों का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, इन लोगों को अब फर्स्ट ये इसको इन दोनों को छोड़ दिए, फिर हम अब ग्रुपिंग इसका करेंगे, फिर आगे जाएगा तो फिर और 4 टर्म्स का ग्रुपिंग होगा। मतलब किस किस का ग्रुपिंग हो रहा है पहले देखो, 1/3 + 1/4 का ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, फिर 1/5 1/6 + 1/7 + 1/8 का ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें अब देख रहे हैं कि हमारा 3 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, लेकिन 1/3 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा 1/4 + 1/4 से। ये इतना एग्री कर रहे हो, अगर ये इससे बड़ा है तो दोनों के मैं दोनों 1/3 की जगह को भी 1/4 लिख दूंगी, तो ये तो अल्टीमेटली से छोटा हो जाएगा ये वाला टर्म, तो ये तो बड़ा होगा। वैसे ही ये पूरा जो है 1/5 सबसे बड़ा है इसमें, लेकिन अगर मैं ये सबकी जगह 1/8 + 1/8 + 1/8 लिख दूंगी, +1/8, तो ये पूरा टर्म इससे तो छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसे छोटा टर्म ये है, तो इससे छोटा हो गया। तो ये सब की जगह में मैं ये जो सीरीज कंसिडर की हूँ इसमें जब मैं पुट करूँगी, ये तो ऐसे आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं अभी रफली शो कर रही हूँ। तो जब 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 की जगह मैं 1/4 + 1/4 शो करूँगी, और याद रखिएगा इधर आपको कौन सा साइन देना है, लेस देन का साइन देना है, क्योंकि इधर ये वाला आप लिखोगे और ये बड़ा है, तो ये पूरा लेस देन ही उतना है, +1/8 + 1/8 + 1/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, ये 1/4 + 1/4 भी 1/2 ही होगा, 2/4 आएगा, ये 4/8 आएगा तो ये भी 1/2 ही होगा, 1/2। तो ये सीरीज क्या है, ये n/2 टर्म्स तक जा रहा है सीरीज। जब आप लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है नहीं, तो दिस विल बी क्या डाइवर्जेंट, क्योंकि जब इन्फिनिटी लगा रहे हो अब इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इन्फिनिटी प्रूव कर दिए कि जो हमारा समेशन 1/n है ये इन्फिनिटी है, ये डाइवर्जेंट है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। जब हम 1 p = 1 हम ये भी प्रूव कर दिए। तो अभी जब हम केस 3 लेंगे, केस 3 व्हेन p इज लेस देन 1, इस केस में हम क्या करेंगे, हम n टू द पावर, जैसे हमारे पास p इज लेस देन 1 है, तो हम जानते हैं n टू द पावर p जो होगा वो छोटा होगा n से, n टू द पावर 1 से तो ये छोटा होगा, क्योंकि p यहाँ पर लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये जो है बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/n टू द पावर p, अब ये 1/n से बड़ा होगा, जब इन दोनों में सम कर देंगे 1/n टू द पावर p इज ग्रेटर देन 1 बाई समेशन ऑफ 1/n, ठीक है। पर हम जानते हैं ये जो समेशन ऑफ 1/n है ना, ये तो डाइवर्जेंट है बाई केस 2, अभी हम लोग केस 2 पर देखें ना, ये डाइवर्जेंट है। तो ये अगर डाइवर्जेंट हुआ, देखो यहाँ पर, बट 1/n इज डाइवर्जेंट, सिंस 1/n इज डाइवर्जेंट, तो सॉरी बट इतना इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर 1/n टू द पावर p ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो un इक्वल टू 1/n टू द पावर p विल बी कन्वर्जेंट जब इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन और इक्वल। तो यहाँ p इज लेस देन इक्वल टू 1 में हमारा डाइवर्जेंट होता है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है, अब जो हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 4, वो है रैबीज टेस्ट। ओहो माय पेन इज नॉट वर्किंग। रैबीज टेस्ट आपको याद है अभी हमने रेशियो टेस्ट किया, तो रैबिस टेस्ट जस्ट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्या है कि सीरीज un, ignore my writing, of positive terms is convergent if un + 1 हमारा रेशियो टेस्ट था, इसमें हम क्या करेंगे -1 देंगे और पूरा में n दे देंगे, ये हम बन गया हमारा रैबिस टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज ग्रेटर देन 1 होने से कन्वर्जेंट एंड और डाइवर्जेंट इफ, इतना फिर से इसको सेम लेस देन 1, ठीक है। तो अगर हमारा 1 आ जाता है, ठीक है, इफ दिस टेस्ट फेल्स व्हेन दी दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रैबिस टेस्ट कब लगेगा, जब डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल, अप्लाई रैबिस टेस्ट व्हेन डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड, वी विल कंसीडर इनफाइनाइट टर्म सीरीज ऑफ un u2 un + 1, ओके, टिल इन्फिनिटी। नाउ वी विल गोइंग टू टेक ऑक्सिलियरी सीरीज, इसलिए मैंने ऑक्सिलियरी सीरीज पहले करा दिया, क्योंकि इसमें हम उसकी हेल्प से करेंगे। ऑक्सिलियरी सीरीज में हमें, तो जैसे कि लेट the auxiliary series
वी एन बी 1/n⁻p, ठीक है, हम ये माने हैं। तो वी एन इज इक्वल टू 1/n⁻p, सो वी एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 1/n+1/p। Now we know that this 1/n⁻p is convergent and divergent according as p is greater than or less than 1। यह भी हम लोग प्रूफ किए, ठीक है। जो वी एन ये जो है ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कब होगा, ये अभी जब प्रूफ किया कि ग्रेटर एन पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 से कन्वर्जेंट, लेस देन 1 से डाइवर्जेंट, ठीक है। हेंस बाय द सेकंड कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज un इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आपको पता होगा, कंपैरिजन टेस्ट जिसमें सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग रेशियो टेस्ट के हेल्प से करते हैं। एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है, दूसरा रेशियो कंपैरिजन जिसमें हम लोग रेशियो का देखते हैं। जैसे कि अगर un/un+1 अगर ग्रेटर देन 1 होता है, ये पूरा रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो किससे कंपेयर करते हैं, तो vn/vn+1 से, उसमें दो रेशियोज को रखते हैं सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में। वेट मैं आपको दिखा दे रही हूँ अभी, इधर मुझे मिलेगा। लुक एट दिस सेकंड कंपैरिजन टेस्ट एंड यहाँ पर दिस un and vn will be convergent if this ratio is less than this। अब ये ऊपर वाला ये मान लीजिए un+1 है बाई un, जो हम लोग लिए un ऊपर, ये अभी हम दूसरा फॉर्म ले रहे हैं, तो ये इसीलिए इसका इनक्वालिटी का साइन इस तरफ है, ठीक है। ये हम लोग की तरफ इस तरफ हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर छोटा टर्म लिए, नीचे बड़ा टर्म लिए, यहाँ पर ऊपर में बड़ा टर्म लिया है, तो ये कन्वर्जेंट का है रेशियो और ये डाइवर्जेंट का। तो इसी की हेल्प से अभी हम लोग रैबिस टेस्ट का प्रूव करेंगे। चलिए पहले बताई थी तभी मैंने ये वाला चीज़ बताया था, मैं अभी फिर से आपको बता दी ये वाली चीज़, ठीक है। सो un/un+1 इज ग्रेटर देन और लेस देन vn/vn+1। अब इसको तो एज इट इज़ रखेंगे un+1, और इसकी जगह में अभी हम लोग ये जो लिखे हैं ना, इसको हम लोग लेकर आएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं n+1/n⁻p एंड दिस कैन बी रिटन एज 1+1/n/p। अब आपको इसमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करना है, तो पता ही होगा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 + p.1 + p(p−1/2) एंड 1 का n का स्क्वायर, वैसे ही इन्फिनिटी। ये बाइनोमियल थ्योरम सीखिए। नाउ आई कैन सी क्लियरली दैट 1/n इज कॉमन, okay, so I have taken 1/n out and I am giving a big bracket over here and I can write p. Now here 1 is shifted to that side, okay, I should write it like this, un/un+1 - 1 p plus p(p−1/2) into 1/n till infinity। Now we need an extra n over here because the requirement of Rabbit's test, यहाँ पर एक n एक्स्ट्रा है, हमें ये मिल गया है, हमें n लगा देंगे, तो यहाँ पर जब हम n लगा देंगे तो यहाँ भी पूरा में n लगेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होगा जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये जहाँ जहाँ n है, जिस जिस टर्म में n है वो सब जीरो हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी में पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ p, ठीक है। तो ये पीछे फ्रेशली कर रहे हैं, लिख रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि हम p को फर्स्ट इसमें p को हम लोग माने थे, देखिएगा कि वी नो दैट, यहाँ पर जो p है ना वो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ, यहाँ पर आई शुड हैव रिटन लाइक वी नो दैट, यहाँ पर वी नो दैट, यहाँ पर वी मैं बोल के चलेगी वी एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p इज ग्रेटर देन और लेस देन 1। सो इसके कारण हम यहाँ पर जो p का वैल्यू है यहाँ पर वो हम क्या देंगे 1, ठीक है। तो ये जो आ गया यही थ्योरम है, हेंस दी थ्योरम। अब ये आप दूसरे बुक में दूसरे टाइप से बनाया होगा, कन्वर्जेंट अलग से दिखाएगा, डाइवर्जेंट अलग से दिखाएगा, पर ये जो मैंने जो बुक देखा है उसमें इस तरह से बनाया और कोई गलती नहीं है। इसमें सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाया है, वो आपको लिख देना पड़ेगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी शॉर्टकट तरीके से आपका प्रूफ भी हो जाता है, आपको मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये थ्योरम खत्म होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशियो टेस्ट फेल होने पर हम लगाते हैं रैबिस टेस्ट, वैसे ही रैबिस टेस्ट भी अगर फेल हो जाए, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं डी मॉर्गन्स टेस्ट, ठीक है। लेकिन रेशियो टेस्ट फेल होने पर अगर हम रैबिस टेस्ट ना लगाएं तो एक और अल्टरनेट है, क्या है वो, लॉगरिथमिक टेस्ट। आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हो। अगर लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाए तो आप लगा सकते हो हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। लेकिन प्रीवियस ईयर को हिस्ट्री में रखते हुए, हिस्ट्री ध्यान में रखते हुए, ये लॉगरिथमिक टेस्ट और हायर लॉगरिथमिक टेस्ट उतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा नहीं गया। अगर आपको फिर भी ये दोनों टेस्ट के बारे में जानना है, प्रूफ के बारे में जानना है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर देंगे, देख लेना। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रेशियो हो गया, रैबिस हो गया, डी मॉर्गन टेस्ट बचा, तो हमको डी मॉर्गन टेस्ट इस वीडियो में करना है क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक है। तो डी, बिकॉज ये वीडियो का हेडिंग ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूफ्स, तो डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट जो है, बर्ट्रैंड टेस्ट, ये इसका थ्योरम नंबर 5 आज का वीडियो का। तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट।
देखिए अब रैबिस टेस्ट समझ गए ना, तो डी मॉर्गन्स टेस्ट भी इज अ कप ऑफ टी, इज अ चॉकलेट पाई फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये उसी के बड़े भैया है, बहुत ईजी है, बहुत बड़े भैया है, बहुत ईजी है, ठीक है। खाली इसमें बहुत ईजी क्यों है, मतलब मेन चीज़ आपको कंपेरिजन, सेकंड कंपेरिजन टेस्ट का रेशियो लगाने वाला समझना था, बाकी तो मतलब बहुत ही ईजी है। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि मतलब वो स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, द सीरीज ऑफ जनरल टर्म इज यू एन इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो फिर मैं बार बार मैं सेम चीज़ को क्यों लिखाऊँ, अकॉर्डिंग एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी n un by un plus 1 minus 1 minus k1 log n ग्रेटर देन 1 टू और लेस देन 1। तो इसमें क्या हुआ, इतना तो रैबिस टेस्ट ही था, ये पूरा इसमें एक्स्ट्रा -1 जुड़ गया, पूरा ब्रैकेट फिर लॉग एन पूरा में है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक सबसे पहले गिवन सीरीज मानेंगे, तो गिवन सीरीज इज, गिवन सीरीज कौन सी सीरीज मान लिए, u1 u2 u3 un plus 1, ठीक है, इंफिनिटी तक, ठीक है। अब हम इस सीरीज़ को क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि हम इस सीरीज़ को जो UN का जो ये सीरीज़ है ना, उसको कंपेयर करेंगे BN सीरीज से, ठीक है, कि हम इसको एक ऑक्सिलरी सीरीज BN से, लेट अस कंपेयर दिस सीरीज बाय ऑक्सिलरी सीरीज विच इज ऑक्सिलरी सीरीज विच इज, यहाँ पे VN दे दो, ऑक्सिलरी सीरीज का नाम ये तो UN है, ठीक है, गिवन सीरीज UN बट इतना ये VN है, तो VN ये जो अब है ना, यही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए रैबिस टेस्ट का हम 1 बाई समेशन ऑफ 1 अपॉन n टू द पावर p लेते हैं, वो आपको याद रखना। वैसे ही डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट का हम क्या लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2 log 2, क्योंकि यहाँ log है तो आपको VN भी log के हिसाब से लेना पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन 3 log 3 प्लस 1 अपॉन 4 log 4 टिल 1 अपॉन n log n का पावर p प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको सीरीज खाली याद रखना है, बाकी तो इजी है। नाउ वी नो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। नाउ vn क्या है, vn है 1 अपॉन n टू द पावर log n टू द पावर p, ये vn है, एंड vn प्लस 1 क्या होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 log n प्लस 1 टू द पावर p, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेशियो क्योंकि हैंस बाय द सेकंड कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज u1 इज कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग एज u1 अपॉन u1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन bn अपॉन bn प्लस 1। कन्वर्जेंट होगा तो ग्रेटर देन होगा, डाइवर्जेंट होगा तो लेस देन होगा। un by un plus 1 is greater than bn by bn plus 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस होगा तो डाइवर्जेंट होगा। दो वी आर डूइंग दिस साइमल्टेनियसली, both the ratios will be compared, ठीक है। So in case of un vn, you will not going to change its value, instead you will simply write un plus 1 by un, or un by un plus 1 is greater or less than. Now we know that bn upon bn plus 1 is basically n plus 1 log n plus 1 whole to the power p upon n log n to the power p. Now in this case n plus 1 by n here and log n plus 1 by log n here, ठीक है। Now less than n plus 1 by n, this can be written as 1 by 1 plus n, and this can be written as like log n, this is log n plus 1, so can we write this log n and 1 plus 1 by n, we can take n common and we can write it like this. Now what's the need, so that we can break it into the properties, sum of properties of logs, that is 1 plus 1 upon n log n plus log 1 plus 1 upon n by log n whole to the power p. Now it is less than 1 plus 1 by n, log and will get cancelled, I will left with 1 log 1 plus n upon log n whole to the power p, ठीक है। Now we will expand this thing but binomially, okay, we will going to expand it binomially. How? Let me write it for you. The problem is I have given the bracket outside the p, it should be inside the p, okay, just use the bracket wisely. Now 1 plus here log, I am writing it here log 1 plus x formula will be applied, which is x square x cube x4, बीच में देने का माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन आगे चलते जाएगा, एंड यहाँ के नीचे 1 देने का, इसके नीचे 2 देने का, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, ये मेमोरी ट्रिक है, ठीक है, ये अपने हिसाब से लिखना। तो ये वाला मैं यहाँ यूज़ करेगी, ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ इट राइट ओवर हियर, सो इट वुड बी log 1 plus 1 by n, सबसे पहले x है 1 by n, एंड देन वी हैव log तो नहीं होगा ना, एक मिनट हाँ, पहले 1 by n हो जाएगा, ठीक है, माइनस के
क्या आ जाएगा ये 1/n², ठीक है, और 2 भी है, फिर प्लस के 1/3n³ चल जाएगा बाई log n, पूरा में p है ऊपर, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ log n के ऊपर ना। ये जो p ऊपर है ना, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और नीचे लेकर आना है। Now what we will going to do here, अब ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 के साथ एक 1 के मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + p/n log n माइनस p/2n² log n, फिर 1/n होगा तो 1/n, फिर इसको इसके साथ प्लस p/n² log n, फिर ये होगा माइनस p/2n³ log n, ठीक है। तो उतना नहीं जा रहे आगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो था राइट हैंड साइड में वी हैव un/un + 1, ठीक है, ये था हमारा। एंड शुड वी रीअरेंज दिस फर्स्ट, 1 + 1/n पहले लिख दिए, प्लस p/n log n, ठीक है, प्लस 1/2n² log n, माइनस में है, एंड सो ऑन एंड सो। अब हमारे पास यहाँ पर -1 चाहिए, तो ये -1 उधर जाएगा, ठीक है, -1 को उधर शिफ्ट करेंगे, un/un + 1 -1, ठीक है। अब -1 में अब हम एक्स्ट्रा क्या, ये तो उधर चला गया, एक्स्ट्रा n ऐड करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उस चीज़ का। तो एक्स्ट्रा n ऐड करने पर हमारे यहाँ पर क्या बच रहा है, इस पूरे में से n कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 1/n 1 + p/log n, यहाँ पर क्या होगा हाँ 1/n कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ p/2n log n, ये बच रहा है। अब यहाँ पर n दिया है तो यहाँ भी n देंगे, n से n कैंसिल। अब हमें एक और -1 का नीड है, तो यहाँ का -1 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये -1 उठ के उधर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, n/un + 1 -1, इधर -1 आएगा एक, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और, अच्छा बीच में तो और का लिख ही नहीं रहे हैं हम लोग, इसमें क्या साइन दे रहे हैं, कहाँ से, हाँ यहाँ से हम मैंने साइन देना छोड़ दिया, थोड़ा हचपच हो गया, ये ऐसे ऐसे होते आएगा, बीच में और लिखाते जाएगा, ठीक है, सही से देख लीजिएगा फिर एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ पर हम लोग माइनस ये 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर p/log n, तो p/ क्या बच रहा है log n, ठीक है, माइनस p/2 log n, यहाँ पे n था। अब हमारे पास डी मॉर्गन्स टेस्ट में एक log n कभी नहीं है, so we will take log n common from the denominator and we will send this to LHS side, and I will left with p minus p/2n and so on. Now when limit n tends to infinity, n un/un + 1 - 1 - 1 log n greater than or less than, जब n tends to infinity होगा ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ p बचेगा, and this is 1 less than equal to 1, क्योंकि ये तो हम लोग मानी ही है स्टार्टिंग में ही ऑक्सिलरी सीरीज, हेंस द थ्योरम प्रूफ। तो हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। अब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट पे ध्यान देते हैं, तो इसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो थोड़ा आप पढ़ो कि इफ f(x) इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये इंक्रीजिंग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इफ f(x) डिक्रीजेज as x increases, then the sequence Sn and this In are either both convergent and both divergent। तो यहाँ दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये जो fx और x जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग व्हेन x इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमें इस तरह से लिखना है कि जो x है हमारा वो एक इंक्रीजिंग है, मतलब n से बड़ा है और n+1 से छोटा है, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, हम ये दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है।
तो वैसे ही हम देखिए यहाँ पर जैसे एफ इन दो तीनों को फंक्शन के रूप में जब लिखे तो इनइक्वालिटी चेंज होके इस तरफ हो गया। तो ये दो मीनिंग है। तो इसके बाद लिखा है द इक्वालिटी दिस साइन कवर्स द केस when fx remains constant from x equal to 1 to x equal to n plus 1. Integrating this one, तो इंटीग्रेट जब हम कर रहे हैं यहाँ देखिए तो n से n प्लस 1 तक ये इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो fn हमारा fn dx, तो fn तो कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि इस केस में हमारा जो इंटीग्रैंड है dx वो एक x होगा। इसका हम जब करेंगे और फिर इसमें भी ये इसमें fx का ये लिख देंगे fn प्लस 1, इसमें भी ये कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, fx dx को एज इट इज़ रखेंगे और फिर ये इसको इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन वी विल पुट द लिमिट। इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वही इसीलिए लिखे एफ एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू एन टू एक्स इक्वल टू एन प्लस 1, तो इसलिए हम इक्वालिटी का साइन देते जाएंगे। ठीक है ना। अब एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस के दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन प्लस 1। ये थोड़ा आप समझो ये कैसे हुआ। यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाइए, यहाँ का लास्ट स्टेप देखिए, एफ एन यहाँ पर एन प्लस 1 माइनस एन होगा, इसमें ये ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर एफ एन प्लस 1 और इसमें भी वैसे होगा तो इधर ये इसको लिख दिए। बीच में जो ये एफ एक्स डी एक्स है इसी में हम लोग को खेल खेलना है। अब देखिए यहाँ पर ये एन से लेकर एन प्लस 1 तक है। ठीक है, एन से लेकर एन प्लस 1। तो इस चीज़ को हम किस तरह से लिखे हैं, एफ एक्स डी एक्स एन से लेकर 1 और फिर 1 से लेकर एन प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स। तो ये कहाँ से आया, ये डेफिनाइट इंटीग्रल्स जो चैप्टर है हमारा उसका प्रॉपर्टीज में है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ देखिए एन से एन प्लस 1 है तो हम ये इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ fx a to c can be written as a to b plus b to c। ठीक है, इधर साइड में कहीं लिख दूं, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ a to c, सपोज fx dx है यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx प्लस यहाँ पर b to c fx dx। इस चीज़ का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अच्छा समझ गए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये n से लेकर 1 तक है एफ एक्स डी एक्स, ये 1 से लेकर n प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर ये 1 से लेकर n प्लस 1 इधर लिख लिए और माइनस 1 से लेकर n। यहाँ पर तो हम देखें कि ये जो है ये n से लेकर 1 तक है, तो ये सेकेंड एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है। जब हम ऊपर नीचे इसको कर देते हैं तब एक माइनस का साइन आ जाता है। जैसे यहाँ n से लेकर 1 था ना उधर, तो ये हम ऊपर नीचे कर दिए तो माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, रिवाइज क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, बस वही कहिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हम थ्योरम में ही हम in माने थे 1 से लेकर n एफ एक्स डी एक्स, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ का। तो यहाँ पर ये जो n प्लस 1 है यहाँ पर, तो इसको in प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको माइनस in लिख सकते हैं एंड दिस विल बी एज इट इज़। इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 टिल n माइनस 1, ये इसमें n का वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे तो हमारा वैल्यू कैसे कैसे आएगा। जैसे जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, f1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ i2 माइनस i1 आएगा और यहाँ पे f2 आ जाएगा। ठीक है, आप देख ही सकते हो। सिमिलरली 2 पुट करके देखो ये आएगा, 3 करो, ऐसे ऐसे n माइनस 1 टर्म्स तक जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, एडिंग दीज, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं फिर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ लिखी हूँ, एडिंग LHS वी गेट f1 प्लस f2 प्लस fn माइनस 1 एक्सेप्ट n। ठीक है, इसमें तो n नहीं आएगा ना, सिर्फ ये सब ऐड होगा। फिर तो इस तरफ
सो एस एन माइनस एफ एन, सिमिलरली आर एच एस एस एन माइनस एफ वन। तो हम एस एन जो ये सम है, हम ऐड कर रहे हैं मतलब सम कर रहे हैं, तो सम जब करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सम। देखिए इसको जब आप लिखोगे तो सम जो होता है एस एन इज इक्वल टू यहाँ पर एफ वन प्लस एफ टू टिल एफ एन माइनस वन तक आप लिखोगे, लेकिन इसमें एक टर्म मिसिंग है, क्या एफ एन मिसिंग है, तो हम सम को क्या लिख सकते हैं एस एन माइनस एफ वन लिख सकते हैं आराम से। फिर इधर जब आप इसका ऐड करोगे ना तो अब देखो ये वाले टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये सब टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, हमारे पास आई एन बचेगा बीच में, ठीक है। तो आई एन, और फिर यहाँ पर आप देखो आर एच एस में F2 F3 F4 टिल Fn तक सब है, लेकिन एक टर्म मिसिंग है, क्या F1 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर Sn माइनस F1 लिख देंगे। इतना बात सबको क्लियर समझ आ गया, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। नाउ यहाँ पर जैसे हम अब ऐड करके ये वाला इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नाउ सपोज दैट आई एन टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ सिंस आई एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, भी हम लोग पहले ही माने हैं कि आई एन को एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सीक्वेंस, ठीक है। नाउ वी हैव, अब ये एक फाइनाइट लिमिट पे टेंड कर रहा है, तो वी हैव आई एन लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, कि एंड सो फ्रॉम द फर्स्ट इनइक्वालिटी, यहाँ से हम ये एक इनइक्वालिटी देख रहे हैं, जो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एस एन है हमारा माइनस एफ वन इज लेस देन आई एन, ठीक है। तो F1 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा कुछ, और हम देख रहे हैं आई एन एक फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब अब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो उसका एक फाइनाइट लिमिट हो रहा है L, बट ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ n है, और एस एन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इससे हम 4 से देख रहे हैं कि बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि ये लेस देन एस एन जो हमारा लेस देन इक्वल टू है, तो अपर बाउंड भी इसका L प्लस F1 है, तो ये सब हमें एक ही दिशा की तरफ ले जा रहा है कि ये कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो कि विच इज़ बाउंडेड अबव बीइंग L प्लस F1 अपर बाउंड, एंड हेंस Sn हैज़ अ फाइनाइट लिमिट S मान लेते हैं हम, तो Sn की जगह S जो कि है लेस देन इक्वल टू L प्लस F1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंस है, तो ये इस तरह से हम कन्वर्जेंस का दिखाया। वैसे ही हम डाइवर्जेंट का दिखाएंगे जब हम देख रहे हैं आई एन जो है इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो आई एन अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसका दूसरा इनइक्वालिटी हम ले लिए, इसमें जहाँ एस एन ग्रेटर देन आई एन प्लस एफ एन है, ठीक है। तो आई एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो एस एन भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ये तो हमें पता ही है। आई एन डाइवर्ज करेगा तो एस एन भी डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली एस एन जो है एक फाइनाइट लिमिट एस है, वो 3 से हम इसको ये इधर आप इसको ये एज अ चेन लॉजिकली आप समझो कि ये जो आई एन है ना हमारा, वो लेस देन इक्वल टू एस एन माइनस एफ एन है। कहाँ से? वो थर्ड नंबर इनइक्वालिटी से जो हमारे पास यहाँ पर है, ये चीज़ हमने वहाँ पर लिखा है, ठीक है। और एस एन माइनस एफ एन, तो अगर हम एस एन से कुछ एक फाइनाइट एफ एन माइनस करेंगे तो वो तो हमेशा एस एन से छोटा ही आएगा ना। जैसे एस एन से आप कुछ भी माइनस करोगे वो तो एस एन से तो छोटा ही आएगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। और एस एन जो है वो एस है, ठीक है। तो एंड देयरफॉर आई एन जो हमारा आई था वो लेस देन एस है। अब ये कैसे हुआ? तो हम देखते हैं ऊपर, ये जो एस है वो क्या है? एल प्लस एफ वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई एन जो इंटरवल है जो आई पे टेंड कर रहा है वो लेस देन ये एस है, ठीक है। मतलब आई जो है वो हमेशा ये एस से छोटा ही आने वाला है, इसका मतलब ये है। ऑल्सो वी हैव एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिंस आई एन इज ग्रेटर देन एस एन माइनस एफ वन, तो आई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप डाइवर्जेंट का केस भी इस तरह से दिखा सकते हो और कन्वर्जेंट का भी इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। If you have covered everything till now and still don't share it with your friends, make sure to share with them, guys, because this will going to benefit them for their exams also, okay?